नमस्कार, मैं डॉली एनसी न्यूज से खबरों के विस्तार से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। स्वतंत्रता की 67वीं वर्षगांठ मनी हर्षोल्लास के साथ। शहर की जनता की आवाज को उठाने वाले एनसी न्यूज को 1 वर्ष हुआ पूर्ण। और अब समाचार विस्तार से। स्वतंत्रता सेनानियों की कोशिशें और बलिदान से प्राप्त भारत की आजादी का दिन 15 अगस्त, जिसकी 67वीं वर्षगांठ को आज पूरे देश में हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। साथ ही जगह जगह विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज कंपुई स्थित एसएफ ग्राउंड में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में चिकित्सा शिक्षा मंत्री अनु मिश्रा उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली गई। कहा है वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उमान का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन में रवानी है, जो पर्वत होकर बहता है वो खून नहीं है, आकार ले रहा है। आज हमारे प्रदेश को सबसे ज्यादा अन्न उत्पादन के लिए भारत सरकार का कृषि कर्मण और 2-3 में कृषि उपजों की कुल आबाद 106.76 लाख मीट्रिक टन थी। ये भूगोल का आवाज से बताएंगे हम स्वतंत्र हैं। तालियों के साथ आसमान को बताएंगे हम। इसके बाद स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। हमारी कृतज्ञता को जाहिर करने की स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं कारगिल के शहीदों के परिजनों का शान सम्मान सत्कार। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में शहर के कई स्कूलों में भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में रेडियंट स्कूल के बच्चों द्वारा जय घोष निकाला गया। एनसी न्यूज के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा शहरवासियों को बधाई दी गई। मैं आपके माध्यम से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और सभी से अपेक्षा करती हूं कि जिस सम्मान के साथ, जिस सभी सद्भावना के साथ, सभी धर्मों के साथ, सभी समाज के लोगों के साथ, हर वर्ग के लोगों के साथ हम सभी ने स्वतंत्रता दिवस के इतने वर्षों को बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से एक साथ मनाया। आज भी मैं आप सभी से अपील करूंगी कि हम सभी स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर एक साथ होकर हर झंडा वंदन करें। स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जो भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, अपना काम दिल से करें, इस प्रकार करें कि अपना राष्ट्र मजबूत हो। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सभी शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं ग्वालियर शहर के सभी निवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहता हूं। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे
वृद्ध पौधारोपण अभियान के अंतर्गत शहर में विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर, कैंसर पहाड़िया आदि स्थानों पर जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों द्वारा पौधारोपण किया गया। सभी शहरवासियों को एवं हम अपने वार्ड की क्षेत्रीय जनता को, वार्ड 36 की जनता को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं एवं रक्षाबंधन की भी शहरवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारा इस 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हमारे ग्वालियर में, हमारे देश में अमन चैन बना रहे, यही मैं कामना करता हूं। सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि आज़ादी की ये वर्षगांठ जो हमारे तपस्वी कांग्रेसियों ने महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में वर्षों से, हजारों वर्षों से जो हम गुलामी की मानसिकता से ग्रस्त थे, उसको महात्मा गांधी जी ने हमको इस देश को स्वतंत्रता दिलवाई। कांग्रेस के नेतृत्व में पुनः सभी शहरवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये 15 अगस्त के उपलक्ष्य में मतलब जो लड़कियां हुई हैं इस वर्ष में, उनके नाम के लिए वो पौधे लगा रहे हैं लड़कियों के नाम पे। सर्वप्रथम तो मैं रक्षाबंधन के दिनों में, सावन के महीने में, जो कि हिंदू धर्म में बड़ा इस त्यौहार का बड़ा मान्यता है और सब लोग बड़े पूर्वजों के टाइम से बड़ी खुशियां मनाते चले आए हैं और आज तो बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है क्योंकि 15 अगस्त का जो दिन है हमारे देश में, आज के दिन को सभी लोग बड़ी भांति परिचित हैं। तो मैं सबसे पहले 15 अगस्त की सभी शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर टोपी बाजार के व्यापारियों द्वारा झंडा बंधन कर स्वाधीनता दिवस धूमधाम से मनाया गया। साथ ही स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर महाराज बाड़े पर एक शाम राष्ट्र के नाम सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों द्वारा देशभक्ति गीत और नृत्य की रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित नगर निगम सभापति ब्रजेंद्र सिंह जादौन के साथ शहरवासी उपस्थित थे। भावना के साथ शुरू हुए एनसी न्यूज चैनल का यही रहा प्रयास, आम जनता की समस्याओं को पहुंचाएं अधिकारियों के पास और एक वर्ष में जनता की समस्याओं को मंच पर पहुंचाकर सुलझाने की रही कोशिश। पिछले साल 15 अगस्त 2012 को शहर में स्थापित हुए एनसी न्यूज चैनल को आज एक वर्ष पूरा हो गया। इन एक वर्ष में एनसी न्यूज चैनल ने आम जनता के बीच पहुंचकर यही प्रयास किया कि वह आम जनता की समस्या को समझ सके और उनके निराकरण के लिए अधिकारियों को अवगत कराएं। पिछले साल अपने हाथों से एनसी न्यूज का उद्घाटन करने वाली शहर की प्रथम नागरिक महापौर ने दी एनसी न्यूज के एक वर्ष पूर्ण होने पर बधाई। एनसी न्यूज़ के एक वर्ष होने पर मैं अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जिस तरीके से निष्पक्षता के साथ जो विकास कार्य हुए हैं या जो जनहित के मुद्दे हैं, एनसी न्यूज़ ने उस मुद्दे को बखूबी लोगों तक पहुँचाया और ग्वालियर में सभी की सहभागी मिले विकास के लिए और
अनसामाजिक कार्यक्रमों के लिए एनसी न्यूज़ ने उसको जन जन तक पहुंचाया और एक बहुत बड़ा माध्यम लोग बने। तो मैं इस 1 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। वहीं इसी क्रम में जनप्रतिनिधियों ने भी एनसी न्यूज द्वारा 1 वर्ष में जिस तरह कार्य किया है तथा उसकी जो कार्य प्रणाली है उसे सराहा। एनसी चैनल द्वारा निष्पक्ष तौर से न्याय और अन्याय की लड़ाई को इस शहर में जिस तरह से दिखाया गया और कुल मिला के जनता की लड़ाई और जनता के दुख दर्दों को आपने अपने चैनल पर दिखाया। आपके चैनल ने एक सजगता का कार्य किया, जनता में एक मैसेज छोड़ा, जनता में एक जागरूकता पैदा की। इसलिए मैं आपके चैनल को अपनी ओर से और शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से 1 साल पूरा होने पर साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। इसके 1 वर्ष होने पर मैं बहुत बधाई देता हूँ। और 1 साल उन्होंने जो ग्वालियर नगर में ग्वालियर की जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए, जनता की समस्याओं को समझाने के लिए जो प्रयास किए, इसके लिए बहुत बधाई की बात है। और उम्मीद भी करते हैं कि इसी तरह आगे भी जन समस्या के निराकरण के लिए जनता और अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करके कार्यों को निराकरण में सहयोग करता रहेगा, ऐसे उम्मीद करता हूँ। मैं इस पूरे परिवार को, एनसी परिवार को बहुत बधाई देता हूँ। एक जनहित से जुड़ा विषय को उन्होंने लेके आए, जिससे जनता की भलाई के लिए, और इसका लगभग 1 वर्ष कल पूर्ण हो जाएगा। मैं ढेर सारी बधाइयाँ अपनी तरफ से देता हूँ। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने भी एनसी न्यूज के 1 वर्ष पूरे होने पर एनसी न्यूज चैनल इसी तरह तरक्की करता रहे इस भावना के साथ बधाई दी। शहरवासियों को, नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एनसीटीवी न्यूज़ के 1 वर्ष होने पर मेरी ओर से हार्दिक बधाई। एनसीटीवी न्यूज़ लोगों की समस्याओं को सामने रखने के लिए और जन सहयोग के कार्यों के लिए, समाज सेवा के कार्यों के लिए अपना योगदान दे रहा है। उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। एनसी न्यूज़ को भी 1 साल पूरा होने पे इनको भी उपलब्धि रही, काफ़ी अच्छा इन्होंने 1 साल में अपना नाम कमाया और अच्छा कार्य किया, उनका शोहरत फैली। इनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। इस अवसर पे ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो ग्वालियर शहर है, इसको अपराध मुक्त बनाने के लिए जो जनता का सहयोग है, जो जनता जानकारी दे सकती है, सूचना दे सकती है, वो आगे आए और पुलिस का सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एनसीटीवी न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जैसी आम जनजीवन की जो आवश्यकताएं हैं या जो हम लोगों को जिस टाइप से सहयोग हमेशा एनसीटीवी करता रहता, आम पब्लिक की बात को उन मंचों तक उठाता है, मैं इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। एनसीटीवी के 1 वर्ष पूरे होने पर उसके कर्मचारियों और अधिकारियों को हार्दिक बधाई। एनसीटीवी को 1 वर्ष पूरा होने पर एनसी न्यूज़ को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जो चल रहा है इसका 1 वर्ष पूर्ण होने पर इसके अच्छे कार्यकाल के लिए मैं बधाई देता हूँ। भविष्य में और अच्छा ये काम करें, आप लोग बढ़िया इसमें बढ़ें और समाज को एक अच्छी दिशा दें, ऐसा मैं कामना के साथ आपको बधाई हार्दिक बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ इसी तरह जनता की समस्याओं को लोग उठाते रहेंगे। शुभकामनाएं, धन्यवाद। आप जो भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, अपना काम दिल से करें, इस प्रकार करें कि अपना राष्ट्र मजबूत हो। 1 वर्ष पूरा होने पर आपको जो है बहुत बहुत बधाई। मैं चाहूँगा कि आप अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपना जो है सतत प्रयास करेंगे और दिनों दिन प्रगति करते रहेंगे। एनसी न्यूज की सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण है दर्शकों का अटूट विश्वास और दर्शकों की इच्छानुसार कार्यक्रम व न्यूज दिखाना व आम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना। एनसी न्यूज के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जो सफलतापूर्वक जिन्होंने निष्पक्षता का ध्यान रखते हुए अपनी प्रस्तुति दी, उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एनसी न्यूज़ का 1 वर्ष पूरा हो गया है और एनसी न्यूज़ ने जिस तत्परता से खबरों को अपने माध्यम से लोगों तक पहुंचाया है, वो काबिल तारीफ है और उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और साथ ही ये भी दुआ करता हूं कि आगे चलकर ये और तरक्की करें और इनका चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने माध्यम से लोगों तक खबरों को पहुंचाने का प्रयास करें।
सफलतापूर्वक और ग्वालियर के चौमुखी विकास में हर जगह अपनी निगाहें लगा के पब्लिक को बताने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और चैनल ऐसा ही काम करता रहे। VISM ग्रुप ऑफ फैसिलिटीज की तरफ से, ग्वालियर विकास समिति की तरफ से आप पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। NC न्यूज़ के 1 वर्ष पूर्ण करने के लिए मेरी ओर से उनको बधाई और ईश्वर करे कि जिस प्रकार 1 साल उनका उज्जवल और अच्छा बीता है, ऐसे ही आने वाले सारे साल निरंतर नई ऊर्जा प्रदान करें उनके चैनल को। धन्यवाद। मेरी बहुत ही ज़्यादा बधाई देना चाहता हूँ और ये कामना करता हूँ कि आने वाले वर्ष में ये NC न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करता रहे। NC न्यूज़ के 1 साल पूरे करने पर NC न्यूज़ स्टाफ को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई और आशा करता हूं कि NC न्यूज़ आने वाले वर्षों में इसी तरह तरक्की करते रहे। NC न्यूज़ को मिलन ऑफसेट और उसके समस्त स्टाफ की तरफ से 1 साल पूरे होने पर हार्दिक शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं NC TV इसी तरीके से दिन प्रतिदिन आम पब्लिक के बीच में सही खबरें प्रसारित करती रहेगी और आप सभी लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। धन्यवाद। वहीं शहर में चल रहे अन्य न्यूज चैनलों के संचालकों द्वारा भी NC न्यूज चैनल के संचालक श्याम श्रीवास्तव व NC न्यूज के समस्त स्टाफ को 1 वर्ष पूर्ण करने पर बधाई दी व भविष्य में इसी तरह तरक्की करे ईश्वर से प्रार्थना की। मीडिया प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। अगर मीडिया की सोच सकारात्मक हो और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाली हो तो उससे समाज चतुर्मुखी विकास करता है। NC न्यूज़ ने पिछले 1 वर्ष में जो अपनी सकारात्मक सोच का परिचय दिया है और आम आदमी की समस्याओं को प्रशासन तक और प्रशासन की बात आम आदमी तक पहुंचाकर जो एक उल्लेखनीय कार्य किया है, उसके लिए मैं NC न्यूज़ के संचालक श्री श्याम श्रीवास्तव को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि NC न्यूज़ लाखों दर्शकों के लिए एक कीर्तिमान स्थापित करेगी। NC न्यूज़ के दर्शकों को 15 अगस्त की एवं NC न्यूज़ को 1 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक शुभकामनाएं। MPHL परिवार की ओर से NC न्यूज़ को 1 वर्ष पूर्ण करने पर बहुत बहुत बधाई। NC न्यूज़ परिवार को संघर्ष परिवार की ओर से 1 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक बधाई और उम्मीद करते हैं NC न्यूज़ इस तरीके से आगे बढ़ता जाए। धन्यवाद। विकास एक सतत प्रक्रिया है, जितना हो चुका है उससे अधिक की जरूरत है। समय के साथ कुर्सियों पर बैठे चेहरे बदलते रहेंगे, लेकिन शहर के लोग जब विकास की मानसिकता बना चुके हैं तो अब यह सिलसिला जारी रहेगा। शहर के विकास को लेकर सरकारें योजनाएं बनाती है, लेकिन जब तक आमजन विकास के दौरान होने वाले परिवर्तनों को स्वीकार कर अपनी भागीदारी ना दे, तब तक विकास संभव नहीं है, यह कहना है महापौर समीक्षा गुप्ता का। शहर के विकास पर महापौर ने कहा कि शहर के विकास कार्यों में शहर के लोगों ने इस मामले में खुले दिल से हमारा साथ दिया तथा जनप्रतिनिधियों ने एकजुट होकर शहर विकास की योजनाओं पर मंथन किया। परिणाम स्वरूप पिछले 3.5 सालों में चौड़ी सड़कें, सुंदर चौराहे, व्यवस्थित पार्किंग स्थल सहित मूलभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है और आगे भी विकास चलता रहेगा, क्योंकि विकास एक सतत प्रक्रिया है। जितना हो चुका है उससे अधिक की जरूरत होती है। और अंत में एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। स्वतंत्रता की 67वीं वर्षगांठ मनी हर्षोल्लास के साथ। शहर की जनता की आवाज को उठाने वाले NC न्यूज को 1 वर्ष हुआ पूर्ण। आज के समाचार अब यहीं समाप्त होते हैं। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।